साबिक वजीर आजम और PTI के चेयरमैन इमरान खान किसी न किसी तरह से अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं ताकि वजीर आजम शहबाज शरीफ और सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला मुराद अली शाह और अब्दुल कुद्दूस बजंजू को कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों को कब्ल अज वक्त तहलील करने पर मजबूर किया जा सके ताकि मुल्क में कब्ल अज वक्त आम इंतखाबात कराए जा सकें। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए अवामी रैलियों और मार्चों का एक सिलसिला मुनज़्ज़म किया कि वो मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात के उनके मुतालबे को कबूल करे। इन इक़दामात में यह खतरा शामिल था कि अगर मुतालबा कबूल नहीं किया गया तो हुकूमत को रियासत के कारोबार में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तकरीबन 8 माह तक जारी रहने वाली पुरजोश मुहिम के बावजूद वफाकी हुकूमत को तोड़ना एक मुश्किल नट साबित हुआ और उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया। साबिक वजीर आजम का ताज़ा तरीन अक़दाम पंजाब समेत 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील करने की धमकी देना है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ के वजीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत है, जो 2 बड़ी और तकरीबन यकसा तौर पर मजबूत जमातों के माबैन असम्बली में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने वाली बहुत छोटी इत्तेहादी जमात है। PTI और मुस्लिम लीग नून KP में दूसरी सूबाई असम्बली मुकम्मल तौर पर PTI के कंट्रोल में है और उसकी सरबराही वजीर आला महमूद खान कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से उनकी जमात की जानिब से दोनों असम्बलियों को तहलील करने के इरादे का ऐलान शायद उनके इस अंदाजे की बुनियाद पर किया गया था कि वफाकी हुकूमत और दीगर 2 सूबाई असम्बलियों को कंट्रोल करने वाले उनके मुखालफीन तकरीबन 10 माह के वक्फे से 2 एक साथ में इंतखाबात कराने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मश्क न सिर्फ कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के लिए बैक वक्त होने से कहीं ज़्यादा महंगी होगी बल्कि गैर मुतवक्के आइनी और इंतज़ामी मसाइल भी पैदा कर सकती है। इनमें पंजाब और KP में गैर जानिबदार निगरां हुकूमतों की अदम मौजूदगी और उसके बाद होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात के दौरान उन सूबों में हुकूमतों की तरफ से भारी सियासी असर और रसूख का इम्कान शामिल हो सकता है अगर दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कब्ल अज वक्त होते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मौजूदा हालात में कब्ल अज वक्त इंतखाबात पर तबादला ख्याल करना तकरीबन गैर हसास है। इससे कब्ल वफाकी हुकूमत के तर्जुमान इमरान खान पर जोर देते रहे हैं कि अगर वो पूरे मुल्क में कब्ल अज वक्त आम इंतखाबात चाहते हैं तो वो दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील कर दें। ताहम इमरान खान की जानिब से उन्हें तहलील करने के ऐलान के बाद PDM और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद ने ऐलान किया था कि वो वज़राए आला के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश करने जैसे हथकंडों के जरिए तहलील की मुखालफत करेंगे, जो ज़ेर इल्तिवा रहने के दौरान तहलील को रोक देगी और गवर्नर्स के जरिए वज़राए आला से उनकी मुतालिका असम्बलियों से एतमाद के वोट हासिल करने के लिए कहेगी। यहाँ तक कि आइन के आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर राज के खतरनाक रास्ते की कोशिश करने का भी जिक्र किया गया था। वफाकी मखलूत हुकूमत ने ऐलान किया कि अगर 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील भी हो जाएं तो वो सिर्फ इन दोनों असम्बलियों के नए इंतखाबात की इजाज़त देंगे और कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबाई असम्बलियों को कब्ल अज वक्त तहलील नहीं करेंगे। इस इम्कान ने PTI और मुस्लिम लीग काफ में बहुत से लोगों को PTI के ज़ेर कंट्रोल 2 असम्बलियों को जल्द तहलील करने की दानिशमंदी पर सवाल उठाया और PTI के सरबराह से अपने फैसले पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया। अगरचे इमरान खान या कोई और सियासी रहनुमा कब्ल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा करने के लिए आज़ाद है, लेकिन कौमी या सूबाई असम्बली को कब्ल अज वक्त तहलील करने और इस तरह कब्ल अज वक्त इंतखाबात कराने का इस्तेहकाक सिर्फ मुतालिका असम्बली में कायद ऐवान के पास है। किसी लीडर पर दबाव डालना कि वो इस ताकत को इस्तेमाल करे जो आईनी तौर पर सिर्फ इसके पास है, आइन की बेहुरमती के मुतरादिफ है। हमारे आइन में कहा गया है कि जब तक कोई असम्बली मुतालिका कायद ऐवान की जानिब से कब्ल अज वक्त तहलील नहीं की जाती, वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करती है और फिर इलेक्शन कमीशन असम्बली की मुद्दत पूरी होने के 60 दिन के अंदर नए इंतखाबात करवाता है। पाकिस्तान को इस वक्त शदीद माशी बहरान का सामना है और बहुत से माहिरीन ने माली डिफ़ॉल्ट के इम्कान की तरफ इशारा किया है, जिसके मुख पर इंतहाई संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा, खास तौर पर सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में गैर मामूली बारिशों और सैलाब ने उनके घरों, खेतों और कारोबारों को तबाह करने के बाद अभी तक आबाद नहीं किया है। बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसे हालात में कब्ल अज वक्त इंतखाबात पर तबादला ख्याल करना तकरीबन गैर हसास है।
वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा ने हाल ही में आइन के आर्टिकल 232(6) की हंगामी दफात को नाफिज करने के इम्कान का इशारा दिया है, जिसके तहत कौमी असम्बली की 5 साला मुद्दत में एमरजेंसी के ऐलान के बाद 1 साल तक तोसी की जा सकती है। ताहम इस तरह के ऐलान के लिए अदालती चैलेंज का सामना करना और सियासी कीमत अदा करना आसान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर माशी हालात मजीद खराब होते हैं तो हंगामी सूरत हाल एक संगीन ऑप्शन बन सकती है। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा माशी बहरान का कामयाबी से मुकाबला किया जा सकता है और इसे एक ऐसी हुकूमत हल कर सकती है जिसके पास मजबूत और ताज़ा अवामी मैंडेट हो। लिहाजा कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की ज़रूरत है। अगर इमरान खान मौजूदा इलेक्शन कमीशन के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार न करते, जो आईनी तौर पर इंतखाबात के इनेकाद का जिम्मेदार है, तो ये दलील ज़्यादा काबिल यकीन होती। इसके अलावा PTI कौमी असम्बली से गैर हाजिर है और इसे वफाकी निगरा हुकूमत की तश्कील में कोई इनपुट नहीं मिलेगा, जो इंतखाबात के दौरान रियासत के मामलात चलाएगी। लिहाजा इस बात का इम्कान बहुत कम है कि PTI इन हालात में होने वाले इंतखाबात के नताइज को इस वक्त तक कबूल करेगी जब तक कि नतीजा PTI के हक में न हो। नतीजतन इस बात की ज़मानत नहीं है कि नए इंतखाबात के बाद भी पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा। इमरान खान की सरबराही में अप्रैल 2021 में मुश्तरका मुफादात काउंसिल के अगले इंतखाबात से कबल नई मरदम शुमारी कराने के फैसले पर पहले के इंतखाबात की सूरत में अमल दरामद नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये मुनासिब है कि तमाम असम्बलियां अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करें और PTI के लिए मुनासिब है कि वो कौमी असम्बली में वापस आए और हुकूमत को पार्लियामेंट में जवाबदेह बनाए और अक्टूबर 2023 में मुल्क भर में आम इंतखाबात से कबल निगरां हुकूमत की तश्कील में हिस्सा ले। मज़मून निगार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर हैं। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.